आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 7th है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7th। और उस चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप ध्यान रखना, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ना अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, टाउन को, शहर को यानी सिटी को कैसे उनकी साफ़ सफाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड होते हैं, स्वच्छ जल कैसे पहुँचे, बिजली का, तो इन सारी बातों की जिम्मेदारी किसकी होती है? एमसीडी की, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। जो एक होता है सिटी, मतलब ये क्या होता है? सिटी का मतलब बड़ा शहर, सिटी जैसे दिल्ली है। एक होता है टाउन, टाउन का मतलब होता है छोटा शहर, जैसे आपका मुजफ्फरनगर है या जैसे भी है, छोटा छोटा शहर जो भी आप समझ लीजिए। तो सिटी में ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसकी जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, बिजली की, स्वच्छ पानी की, इन सब चीज़ों की। और टाउन में होता है काउंसलर होता है, मतलब काउंसलिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद नीचे होता है। तो उससे जो इलेक्ट होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है टाउन में, मतलब छोटे शहर में, और उससे जो इलेक्ट होता है उसको वार्ड में डिवाइड कर देते हैं और उसको काउंसलर कहा जाता है, जैसे एक काउंसलर कहा जाता है। तो आइए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। मैच हो या फिलअप्स हो या एमसीक्यू हो, आपके चैप्टर को नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। 4 ऑप्शन है, काउंसलर्स, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस और सूरत। सूरत गुजरात में एक शहर है। प्रोवाइड्स बेसिक अम्यूनिटीज कलेक्टेड बाय कॉरपोरेशन, इलेक्टेड बॉडीज हिट बाय प्लेग, है ना, इन 1994, अपॉइंट्स बाय द गवर्नमेंट। अब इन ऑप्शन को आपको मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन है काउंसलर्स। तो काउंसलर मैंने बताया, काउंसलर कौन होता है? जो वार्ड काउंसिल होता है उससे जो इलेक्टेड मेंबर होता है उसको चुनाव के द्वारा वो जीतता है। तो काउंसलर का मैच किससे होगा? तो कलेक्टेड बाय कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सीधा आंसर है इलेक्टेड बाय बॉडीज। तो मतलब इलेक्टेड बाय बॉडीज, इसका मतलब क्या होता है कि इसका चयन होता है, चुनाव जैसे होता है ना एमएलए एमपी का, ऐसे काउंसलर का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये जो होता है ना कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सरकार के द्वारा मतलब अपॉइंट किया जाता है। तो ये है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा। इसका तो काउंसलर का चुनाव होता है, वार्ड में डिवाइडेड होता है उसका। और ये कमिश्नर क्या होता है? सरकारी नौकरी होती है इनकी, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो ये वो भी अपना काम करता है। थर्ड है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या होगा? ये कलेक्टेड बाय द कॉरपोरेशन तो नहीं होगा। इसमें कलेक्टेड बाय कॉरपोरेशन का मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। और ये कलेक्टेड बाय, ये होगा आंसर, कलेक्टेड बाय कॉरपोरेशन। प्रॉपर्टी टैक्सेस नहीं, प्रोवाइड प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्टेड बाय कॉरपोरेशन। ये टैक्स जो होता है वो कॉरपोरेशन इकट्ठा होता है। आपको जो समझ में आए ना पहले उसी कर लेना, फिर मैच में इसका फायदा क्या होता है, ये हट क्यों नहीं रहा है? ये भाई अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गया। अब है, अब क्या है? अच्छा, यहां पे सूरत लिखा हुआ है, सूरत, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सूरत है। अब देखिए, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बच गया। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना सिटी में, वही तो हमें साफ सफाई, बिजली, पानी की ख्याल रखता है, तो इसका मैच होगा इससे। अब बात करें सूरत। सूरत गुजरात का एक शहर है जहाँ पे
1994 में प्लेग हो गया था, बाद में इसको साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आंसर। आप कभी भी क्वेश्चन लिखें तो ऐसे मैच मत कीजिएगा नंबर दे के, जैसे आपको 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4th का फर्स्ट, तो जैसे काउंसलर्स लिखा हुआ है तो इलेक्टेड बाय बॉडी मेंबर्स, तो एक का सी ऐसे करके सी लिखिएगा और भले ये शब्द लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा दूं और नेक्स्ट पे चलते हैं। कैसे यहाँ पे ये है आपका ट्रू फॉल्स, दिख रहा होगा साफ साफ। ट्रू फॉल्स में ये कह रहा है कि राइट द ट्रू एंड फॉल्स फॉर द दिस। इसमें है गंगाबाई वॉज अ टिमिड लेडी। इस चैप्टर में एक यस्मीन खाला की चर्चा की गई है और एक गंगाबाई की चर्चा और भी है, बाकी ये सब है। यस्मीन खाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुई एक लेडी हैं जो बच्चों को सारी जानकारी देती हैं। यस्मीन खाला के इलाके में गंदगी हुई तो जाके कंप्लेन करना शुरू किया। तो लिख रहा है कि गंगाबाई मतलब गंगाबाई के इलाके में गंदगी हुआ तो गया, और लिख रहा है कि गंगाबाई वॉज अ टिमिड लेडी। नहीं, गंगाबाई एक जागरूक लेडी है, अवेकेंड। इसका ये फॉल्स है। ये क्या है जी? ये फॉल्स है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉल्स। लिख रहा है कि यस्मीन खाला वॉज अ रिटायर्ड जज। अरे जज नहीं, ये गलत बात क्यों बोल रहे हो? रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थी, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, तो ये भी इसका फॉल्स आंसर है। पुणे बीइंग अ बिग सिटी हैज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पुणे एक बड़ा शहर है, तो यहां इसके पास क्या है? मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो इसका आंसर है ट्रू है। लार्ज हाउस हैव टू पे लेस टैक्सेस। बड़े घर को कम टैक्स देना पड़ता है। लार्ज हाउस हैव, ऐसी क्या बात है भाई? बड़ा घर होगा तो ज्यादा टैक्स देना होगा ना, तो इसका आंसर फॉल्स है। हाउस टैक्सेस सबको लगता है। द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स इंप्लीमेंट द डिसीजंस। ये बड़ा छोटा नहीं होगा क्या? कोई बात नहीं। द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स इंप्लीमेंट द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसलर कमिटीज एंड द काउंसलर्स। कह रहे हैं कि द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव इस नियम को लागू करता है, तो कहेंगे भाई सही बात है, एकदम लागू तो करता है, ये आप सही बोल रहे हैं। तो आपको ट्रू फॉल्स कौन कौन सा है? ये गंगाबाई टिमिड, कैसे? टिमिड का मतलब ईर्षालु होता है। ईर्षालु नहीं बल्कि जागरूक लेडी है। और यस्मीन खाला जज नहीं थी बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी। और पूना एक बड़ा शहर है जिसमें ये है सबको टैक्स देना पड़ता है। ये हाउस बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, बड़ा को बल्कि ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू फॉल्स के बाद अब है ये दिख रहा है, वैसे बड़ा करना बेहतर रहेगा। तो आइए अब इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बात कर लें। आजा भाई, फिक्स्ड हो जा। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्या कहा कि पीपल हु ओन होम्स पे, मतलब जो व्यक्ति घर का जो टैक्स देता है होम, उसको क्या कहा जाता है? वाटर टैक्स, जनरल टैक्स, एजुकेशनल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स? साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। भाई वाटर का तो वाटर का लगेगा, जनरल अलग। जनरल टैक्स का मतलब कमाने वगैरह का होता है, एजुकेशनल तो अलग है। यस्मीन खाला वर्कड इन, यस्मीन खाला कहाँ काम करती थी? मैंने बताया ना एमसीडी में रिटायर्ड थी, तो बॉल चला गया था तो यस्मीन खाला के पास बच्चे गए तो उन्होंने बताया समझाया। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट या नॉन ऑफ द एबव। तो भाई वाटर डिपार्टमेंट में तो काम नहीं करती थी। गार्बेज डायरेक्ट इसमें नहीं दिया कि एमसीडी में डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो हमें इसी में से चुनना है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। गार्बेज वाला, गार्बेज केवल कलेक्ट करना थोड़े था उनका, या नहीं इसमें है, मतलब सैनिटेशन का मतलब है साफ सफाई, तो ये आंसर है। उनमें काम करती थी यस्मीन खाला। द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया इज, भारत का अभी का सबसे साफ सुथरा शहर है। ऑप्शन देखते हैं, सूरत, मुंबई, चंडीगढ़ या नागपुर। तो मतलब चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ये इसका सही आंसर है। अब बात कर लें
अब बात कर लें फोर्थ पॉइंट की, which one is not the job of the municipal corporation। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है। which of the following is not the work of the municipal corporation। कहां तक पहुंच गया भाई? which of the one, फोर्थ, which of not the job of the, सही है। अब आ जाओ भाई, और नीचे नहीं है आप, नहीं, पांचवा यहां तक है ना, ये है। which of the following, which of is not the job of the municipal corporation। it keeps the streets and markets clean। भाई ये काम तो है गली और मार्केट को साफ रखना। इट बिल्ड्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, गार्डन और बगीचा बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। इट बिल्ड्स होटल फॉर द टूरिस्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इट रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। तो स्कूल चलाना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, डिस्पेंसरीज की व्यवस्था करना एमसीडी का काम है। गार्डन्स का भी काम है, साफ सफाई का भी काम है, लेकिन होटल और टूरिस्ट की ये वाला काम नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा कि दिस इज नॉट द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब लिख रहा है द म्यूनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन, जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया ना कि बड़े शहरों में म्यूनिसिपल, बड़े शहर में मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और उससे जो छोटा होता है वो म्यूनिसिपल काउंसिल होता है टाउन में, जिसकी आबादी थोड़ी कम होती है, जैसे मुजफ्फरनगर है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल, और उसको वार्ड में डिवाइड करते हैं। उसको वार्ड में डिवाइड करने के बाद काउंसिलर इलेक्ट होता है हर वार्ड से। तो कह रहा है द म्यूनिसिपल काउंसिल इज फाउंड इन बिग सिटीज, स्मॉल टाउन्स, विलेज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो बिग सिटीज में नहीं होगा, स्मॉल गांव में भी नहीं होगा, तो ये तो सीधा इसका आंसर है स्मॉल टाउन्स, मतलब छोटे शहरों में होता है। तो अब ये भी आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पे। चलो भाई, छोटा करना पड़ेगा क्या? कौन सा है? ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, ये वाला पार्ट है। तो देखिए, अब मैं बात कर लूं, अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। जिसके पास नहीं हो वो हमें बताएं। आजा आजा आजा, हाँ 1 मिनट। ये एनसीईआरटी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एनसीईआरटी कर लेना, और जो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए, फिलअप्स के लिए, मैच के लिए, वही काफ़ी होगा। Why did the children go to यस्मीन खाला's house? Why did the children यस्मीन खाला के हाउस पे मतलब क्यों गए? तो लिख रहा है while playing, खेल रहे थे तो उनका बॉल चला गया। They were upset and went to Rehan's mother for advice. She told them municipal corporation takes care for the replacement of the light. मतलब बॉल से बल्ब टूट गया था उसके लिए, तो of the light, and यस्मीन खाला recently retired from the municipal corporation. यस्मीन खाला अभी रिटायर्ड की हैं, तो वो आपको बेहतर समझाएंगी क्यों गए थे। तो बच्चों के खेलने के कारण बच्चे से बल्ब टूट गया, एमसीडी का, एमसी है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो अब उसका पैसा भरना पड़ेगा, और यस्मीन खाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड थी, वो बेहतर समझा पाएंगे इसके लिए। लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द सिटी। सीधा पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सा काम होता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या है? इट takes care of garbage collection, supply of electricity and water, maintenance of the drainage system, construction and maintenance of the street lights and etc. तो ये सारी बातें होती है, काम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। हु इज म्यूनिसिपल काउंसलर? म्यूनिसिपल काउंसलर कौन होता है? म्यूनिसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वार्ड। मतलब शहरों को वार्ड में डिवाइड किया जाता है, और वार्ड से एक म्यूनिसिपल काउंसलर चुन के आते हैं।
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होता है हर वार्ड का, ही इज ऑल्सो नोन एज वार्ड काउंसलर। दे आर इलेक्टेड बाय द फिक्स टेन्योर ऑफ द 5 साल के लिए चुने जाते हैं। व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड वाई? गंगाबाई ने क्या किया? उसकी यहाँ गंदगी थी तो जाके कंप्लेन किया कि भाई गंदगी साफ करो, वही सब लिखा हुआ है आप आसानी से। गंगाबाई डिसाइडेड टू गो वार्ड काउंसलर विद हर नेबर्स to inform them about the conditions of the street. She did that. There was a garbage there and all over the street, and this was attracting the mosquitoes, flies, dogs and rats. मतलब गंगाबाई एक जागरूक महिला है जो अपने इलाके की गंदगी के बारे में, सफाई के बारे में कंप्लेन करने गए काउंसलर से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप यदि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे और जो मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया वो कर लेंगे तो हो जाएगा। अब अगला नहीं है, क्या है? म्यूनसिपल काउंसलर हो गया। व्हाई डिड गंगाबाई गो टू हो गया। 5वां का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आप छोड़ दो। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आगे की बात करें तो मैच तो हो ही गया है, ट्रू फॉल्स हो गया, कोई बात नहीं। तो अब आगे आते हैं। ये भी है कि क्या था ये क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट, ये क्वेश्चन था कि लिस्ट 4 वर्क, मतलब आपसे पूछा गया था, देखिए ये है लिखा था कि लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट्स। ये तो बता दिया था कि मतलब कौन कौन से काम होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, आपने तो बताया था इसका आंसर। तो चलिए फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन सा काम था? देखिए ये काम था क्या कि प्रॉपर्टी टैक्स ऑन हाउस, लैंड एक्सेट्रा, टैक्स ऑन द ट्रेड एंड, मतलब यहाँ से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स मनी कहाँ से करता है? तो प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, व्यापार से मिलता है, फीस, वाटर एंड फैसिलिटीज, आपका इनकम, रेंट अर्न्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी, ये सबसे इनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट में है कि डिस्कस इन द 2 photographs you see different ways of the collecting and disposing of the garbage। मतलब जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा करते हैं उसका फोटो कहा कि दिखाने के लिए। तो ये आंसर दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, मैं पहले भी भेज चुका हूँ। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी ने जो दिया है वो और जो मैंने करवाया इसको कर लेंगे तो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। आने वाले पेपर में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।